हमारी गाड़ी लेट से कोई एक्स कलर की आई और उसमें डुअल टोन का ऑप्शन हो तो कंपनी से फिक्स्ड है, परंतु जो ग्राहक है वो चाहें कि नहीं मैं तो डुअल टोन चाहता हूँ मगर अपना कॉम्बिनेशन चाहता हूँ, तो उसके पास ऑप्शन क्या रह जाता है, उसको पेंट कराएं। पेंट जॉब की परफेक्शंस जो मैन्युफैक्चरर द्वारा जो फैक्ट्री से पेंट होके आती है बहुत क्लोज हो सकती है, बट एकदम सेम तो होना थोड़ा कठिन होता है। अब यहाँ पे देखिए कलर्ड पीपीएफ या गुड क्वालिटी रैप्स का क्या फ़ायदा है, आपका जो ओरिजिनल पेंट है वो तो वैसे का वैसे रह गया, उसके बाद आपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से अपना कोई कलर चूज़ करके अपने हिसाब से डुअल टोन बना लिया। तो दूसरा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपका मन उब जाए तो इसको आप पूरी तरह से निकाल दीजिए, गाड़ी पे से उखाड़ दीजिए या उसको अनपेस्ट कर दीजिए, आपका ओरिजिनल पेंट जैसा था वैसे ही बचा रहता है। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। पीपीएफ की स्टोरी को बहुत सारे लोगों ने सराहा है, बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, कुछ का उत्तर दिया जा चुका है, कुछ का आंसर्स अभी ड्यू है, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, लेकिन जल्द ही उनको उनके सवाल का भी जवाब दे दिया जाएगा। और आज हमारे ऑटो एक्सपर्ट्स, जैसा हमने पीपीएफ की स्टोरी लोगों के डिमांड पे बनाया था, लोगों ने सवाल पूछा था, उसी तरह का एक और डिमांड, एक और मांग आया है हेड्स अप ऑटो पर, और वो है कि गाड़ी में रैपिंग क्या होता है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए रिसर्च के साथ मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद शक्ति सर, पीपीएफ पे भी सवाल हमारे मेल सेक्शन में आए थे और गाड़ी में रैप क्या होता है इसके बारे में भी सवाल आया था, तो पीपीएफ पे तो हमने कंटेंट डाल दिया। गाड़ी के रैपिंग को लेकर जो सवाल आए हैं उसमें क्या कुछ जानने की जरूरत है हमारे दर्शकों को। रैप, WRAP, रैप, इसका शाब्दिक अर्थ कहता है कोई भी चीज़ को किसी चीज़ से कवर कर देना। हम बोलते हैं इसको गिफ्ट रैप कर दीजिए। थ्योरेटिकली यही शाब्दिक अर्थ है। रैप गाड़ियों के संदर्भ में एक टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी हद तक पीपीएफ जैसी ही है, जो स्टोरी हमने अभी की, परंतु अंतर सिर्फ इतना ही है कि पीपीएफ या तो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, सी थ्रू होता है, या मैट फिनिश का होता है। परंतु रैप एक तरह की अगेन एक फिल्म है जो कि अलग अलग कलर, टेक्सचर्स और शेड्स में आती है। रैप में देखा गया जो भी लोग अपनी गाड़ी के रंग से थोड़े दिन के बाद ऊब जाते हैं, उनके पास ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि या तो पूरी गाड़ी को या कुछ पार्ट, जैसे आजकल आप देख रहे हैं शक्ति जी, डुअल टोन रूफ का काफ़ी चलन होने लगा। जी बिल्कुल, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी डुअल टोन, मतलब छत जो है, जो गाड़ी की रूफ है वो दूसरे कलर की, और बॉडी जो साइड बॉडी पैनल्स हैं और बाकी बॉडी पैनल्स हैं दूसरे कलर के। तो मान लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर जो आपको कलर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं डुअल टोन में, वो तो फिक्स्ड है। लेट्स से वाइट विद ब्लैक और मे बी सम कलर विद वाइट या रेड एंड ब्लैक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो देखने में आता है आपको। कई बार ऐसा होता है कि लोग डुअल टोन चाहते हैं पर उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो जो मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए हैं फिक्स्ड है। इस कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन, ये इस कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन जी। तो रैप में एक तो फ़ायदा क्या है कि अच्छी क्वालिटी का रैप जो कि अब कलर्ड पीपीएफ के रूप में भी आने लगा है। तो रैप क्या पीपीएफ ही है? देखिए, मैंने पहले आपको बोला फिल्म है। फिल्म पीपीएफ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है कि अगर पीपीएफ को ही अगर हम लोग कलर्ड बना दें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। बहुत कम ब्रांड्स हैं जिसमें कि
आपको बहुत हाई क्वालिटी के रैप्स मिलते हैं। डुअल टोन सबसे सटीक और सबसे आसान एग्जांपल है हमारे दर्शकों को समझने के लिए। बॉडी और रूफ के कलर में डिफरेंस हो, कुछ कंट्रास्ट हो, वो डुअल टोन हमारे देश में उसको डुअल टोन समझते हैं या मानते हैं या मैन्युफैक्चरर बोलते हैं। तो होता क्या शक्ति जी कि अगर हमारी गाड़ी लेट से कोई एक्स कलर की आई और उसमें डुअल टोन का ऑप्शन हो तो कंपनी से फिक्स्ड है, परंतु जो ग्राहक है वो चाहें कि नहीं मैं तो डुअल टोन चाहता हूँ मगर अपना कॉम्बिनेशन चाहता हूँ, तो उसके पास ऑप्शन क्या रह जाता है, उसको पेंट कराए। पेंट जॉब की परफेक्शंस जो मैन्युफैक्चरर द्वारा जो फैक्ट्री से पेंट होके आती है बहुत क्लोज हो सकती है, बट एकदम सेम तो होना थोड़ा कठिन होता है। गाड़ी को जहाँ पे भी आप पेंट जॉब करेंगे वहाँ थोड़ी सैंडिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए कलर्ड पीपीएफ या गुड क्वालिटी रैप्स का क्या फ़ायदा है, आपका जो ओरिजिनल पेंट है वो तो वैसे का वैसे रह गया, उसके बाद आपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से अपना कोई कलर चूज़ करके अपने हिसाब से डुअल टोन बना लिया अपने कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन में, या लेट से आपने जब गाड़ी ली तो उस समय आपकी इच्छा नहीं थी डुअल टोन की, बाद में मन किया डुअल टोन कराने, तो ये रैपिंग या कलर्ड पीपीएफ एक बहुत सटीक सॉल्यूशन है उन लोग के लिए जो ये काम को आफ्टर मार्केट में कराना चाहते हैं। डुअल टोन या कुछ कलर या पेंट में कुछ कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, कोई कुछ पैनल्स को सिर्फ डिफरेंट कलर में चाहते हैं, उनके लिए बहुत सटीक सॉल्यूशन है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपका मन उब जाए तो इसको आप पूरी तरह से निकाल दीजिए, गाड़ी पे से उखाड़ दीजिए या उसको अनपेस्ट कर दीजिए, आपका ओरिजिनल पेंट जैसा था वैसे ही बचा रहता है। अच्छा, वो पेंट में कुछ नहीं होगा। तो ये तो इससे क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपने गाड़ी ली, आप एंथुसियास्ट हैं, कुछ समय के लिए आपने कोई एक कॉम्बिनेशन को अच्छा लगा, कुछ दिन के बाद आपको लगा नहीं यार कॉम्बिनेशन बदल लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप उसको निकालिए, पेंट ओरिजिनल का ओरिजिनल है, या आप चाहते हैं कि आप डुअल टोन रखे ही नहीं, निकाल दीजिए या निकाल करके फिर कोई दूसरा कलर का करा लीजिए। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है और टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच गई है कि फिट एंड फिनिश बहुत ही शानदार हो गई है। तो सर ये गाड़ी के शौकीन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। एब्सोल्युटली। और लेकिन जिनको करवाना होगा इस तरह से, अगर रैप करवाना है तो और ख़ास स्पेसिफिक एरिया में करवाना चाहते हैं गाड़ी के, तो वो उनको कहाँ संपर्क करना होगा, कैसे काम करवाएंगे अपनी गाड़ी? आपने बोला कहाँ लगाना चाहिए, ब्रांडेड जो भी या रिनाउंड रिप्यूटेड जो डिटेलिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे जहाँ का एक अपना नाम है, ज़रूरी नहीं है वो कोई ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो, परंतु रेप्यूटेड और उनके प्रोसेसेस एकदम टॉप नॉच हो, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते हो, तो वहाँ जा कर के भी आप करा सकते हैं। शुक्रिया जी अशोक जी। तो डेमो के ज़रिए हमारे दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो चलते हैं डेमो की ओर। देखिए इस गाड़ी में जितने डोर फ्रेम्स हैं ये भी वाइट हैं, जितने आपके पिलर्स हैं, आगे वाला फ्रंट पिलर हो गया, साइड पैनल हो गया, पिलर हो गया, रियर स्पॉइलर हो गया, ये देखिए ध्यान से, इस गाड़ी में सभी कुछ जो है ये वाइट है। मैं बार बार बेस वेरिएंट इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे ऊपर वाले वेरिएंट में क्या होता है कि जो विंडो के फ्रेम्स होते हैं वो ब्लैकड आउट होते हैं, परंतु ये बेस वेरिएंट है तो इसमें वो भी ब्लैकड आउट नहीं है। और अब सोचिए एकदम बेस वेरिएंट में जहाँ विंडो फ्रेम भी ब्लैकड आउट नहीं है, उसको जो यूज़र थे या जो परचेज़र थे उनकी इच्छा थी कि इसको हम पूरा डुअल टोन कर दें, जो टॉप वेरिएंट में आता है। गाड़ी अभी हमने आपको दिखाई थी जो कि अनरैप्ड थी, लोअर वेरिएंट की गाड़ी थी, जो परचेज़र थे उनकी इच्छा थी डुअल टोन की, परंतु उस वेरिएंट में डुअल टोन आता ही नहीं था। तो ऑप्शन क्या रह गया? ऑप्शन था पेंट कराना या फिर रैप कराना। तो अब हम इस गाड़ी के रैपिंग के बाद का जो फिट एंड फिनिश है और जो अपीयरेंस है वो दिखाएंगे, तब शायद हमारे व्यूअर्स कन्विंस हो पाएंगे कि ये क्या टेक्नोलॉजी है और ये एक अच्छा विकल्प है कि नहीं। तो ये देखिए
ये गाड़ी जो है बेस वेरिएंट थी। इसमें शक्ति जी ये जितने पैनल्स आप देख रहे हैं ये सब बॉडी कलर में वाइट पैनल्स थे। ये जितने पैनल्स आप देख रहे हैं, ये पिलर हो गया, ये डोर फ्रेम हो गया, ये साइड पैनल हो गया, ये डोर के पिलर्स हो गए, ये जितने थे ये सब बॉडी कलर वाइट कलर में थे, जैसा हमने आपको उस गाड़ी में दिखाया। इसी गाड़ी में जब वो काम नहीं किया हुआ था तो कैसी लग रही थी, और क्योंकि जो परचेजर थे उनकी इच्छा थी कि डुअल टोन हमें चाहिए, तो डुअल टोन के लिए पेंट नहीं करके हम लोग ने देखिए इसको रैप कर दिया। देखिए फिट एंड फिनिश कितनी अच्छी है, ऑप्शन कितना बढ़िया है, जो कलर में चाहा आपने वो कलर में हो गया। दूसरी, कल को मन उब गया निकाल लीजिए, आपको मन किया दूसरा कॉम्बिनेशन करने का, निकाल के दूसरा कॉम्बिनेशन कर लीजिए। और जब इसको निकाल लिया आपने तो पेंट ब्रांड न्यू जैसा था फैक्ट्री से आया वैसा ही पेंट उसी कंडीशन में रह गया। उस पेंट के टेक्सचर में या क्वालिटी में या उसके फिनिश में कोई नुकसान नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, यूनिक और सटीक जानकारी देने के लिए। और हमारे जितने भी दर्शकों ने सवाल पूछा था, उम्मीद है उन्हें उत्तर मिल गया होगा। तो है ना कमाल की चीज़ रैप। हेड्सअप ऑटो के कंटेंट को आप इसी तरह से स्नेह देते रहें, कमेंट ज़रूर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।